सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफके ज्ञान यूट्यूबर। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं सीएसएस ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के बारे में, यानी कि रोटेट फंक्शन के बारे में देखने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये रोटेट फंक्शन काम करता है ट्रांसफॉर्म के अंदर। यानी कि ट्रांसफॉर्म लेना है, फिर उसके अंदर आपको रोटेट फंक्शन का यूज करना है। तो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म के अंदर रोटेट फंक्शन काम करता है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के अंदर रोटेट फंक्शन को यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही एक फाइल बना रखी है, जो कि यहाँ पर मैंने इससे पिछली वाली वीडियो के अंदर बना रखी थी। तो मैं इसी कोड को यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे ही मैंने इस फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर मैं क्रोम पर मैं इसे ओपन कर लूंगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर क्रोम को ओपन कर रखा है पहले से ही ट्रांसफॉर्म रोटेट के नाम से। इतना यहाँ पर आप देख सकते हो, जो हमारा आउटपुट है वो इस तरीके का आ रहा है। बट अब हम यूज करने वाले हैं कि किस तरीके से हम रोटेट फंक्शन का यहाँ पर यूज करेंगे। तो उससे पहले यहाँ पर आपको रोटेट फंक्शन का पहले यहाँ पर आपको सिंटैक्स समझना होगा कि किस तरीके से काम करता है। तो मैंने कमेंट दिया, कमेंट के अंदर ही यहाँ पर मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा ट्रांसफॉर्म के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर आप यूज कर सकते हो ट्रांस, और उसके अंदर मैं फॉर्म को यूज करूंगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो रोटेट। तो सिंपल यहाँ पर रोटेट का मैंने यूज किया। यहाँ पर जो वैल्यू दे सकते हो, यहाँ पर आप वो वैल्यू दे सकते हो, या फिर आप डिग्री में वैल्यू दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप डिग्री में वैल्यू दे सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आप डिग्री में वैल्यू दे सकते हो, या फिर आप रेडियंट में वैल्यू दे सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर हम यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर दो टाइप से यहाँ पर यूज कर रखा है। तो यहाँ पर मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म का यूज किया, फिर उसके अंदर मैं रोटेट को यूज करूंगा। ये जो मैंने वैल्यू ले रखी है वो एक्सिस पर ये आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ये एक एक्सिस पर यहाँ पर घूम रहा है। एक्सिस नहीं, मतलब जेड एक्स पर ये घूम रहा है, क्योंकि ये चारों तरफ को घूमेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं इसे, और यहाँ पर मैं वैल्यू को बढ़ा के दिखाऊंगी किस तरीके से 75 ले लेता हूँ मैं एक बार। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये और ज्यादा यहाँ पर मूव कर रहा है। ये जो मूव कर रहा है ये आपको जेड एक्स पर कर रहा है। यानी कि यहाँ पर आप तीन तरीके से यहाँ पर वैल्यू को ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप रोटेट दे सकते हो, यानी कि रोटेट एक्सिस पर यहाँ पर आप मूव करा सकते हो, यानी कि डिग्री में वैल्यू दे सकते हो, या फिर यहाँ पर रेडियंट में वैल्यू दे सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर मैंने यूज किया, और यहाँ पर मैं 3 बार यूज करूंगा। यहाँ पर एक्सिस पर घुमा सकते हो, या फिर आप वाई एक्सिस पर घुमा सकते हो, या फिर यहाँ पर आप जेड एक्स पर भी घुमा सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर आप वैल्यू को यहाँ पर आप मूव करा सकते हो, एक्सिस, वाई एक्सिस या फिर जेड एक्स पर घुमा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर ये मूव कर रहा है वो जेड एक्स पर कर रहा है। बट मैं इसे एक बार कमेंट करता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको एक्सिस पर घुमा के दिखाऊँ कि किस तरीके से ये रोटेट करेगा। मतलब यहाँ पर ये एक्सिस पर जो करने वाला है। तो सिंपल यहाँ पर मैं एक्सिस का यहाँ पर यूज करूंगा। तो मैंने यहाँ पर एक्सिस का यूज किया। जैसे सेव करूंगा मैं और रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पर आप देखोगे ये एक्सिस पर, यानी कि टॉप टू बॉटम यहाँ पर मूव करेगा। यहाँ पर मैं आपको स्पेक्ट में कलेक्ट करके दिखाता हूँ, यानी कि स्पेक्ट में कि किस तरीके से ये यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा, आप देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो यहाँ पर आप एक्सिस पर लेने वाले हो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं वैल्यू को बढ़ाऊंगा, तो यहाँ पर आप देखोगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये मूव कर रहा है। यानी कि मैं माइनस में वैल्यू दूंगा, तो ये आप देख सकते हो कि ये रोटेट होकर, यानी कि उल्टा भी हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर आप माइनस में वैल्यू दोगे तो ये रोटेट होगा। इसी तरीके से यहाँ पर जैसे मैं पॉजिटिव वैल्यू दूंगा, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये एक्सिस पर, यानी कि जो अब आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये एक्सिस पर रोटेट हो रहा है। यानी कि मैं ज्यादा वैल्यू ले जाऊंगा तो ये अपने मतलब ये ज्यादा रोटेट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आप रोटेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पर एक्सिस पर दे सकते हो, यानी कि टॉप टू बॉटम यहाँ पर ये रोटेट होगा। इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू ले सकते हो। अगर मैं यहाँ पर वाई एक्सिस पर वैल्यू दूं, तो यहाँ पर मैं वाई को ले लेता हूँ एक बार। जैसे मैंने सेव किया और जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाई एक्स पर, यानी कि वाई एक्सिस पर ये रोटेट होने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप वाई एक्सिस पर भी वैल्यू को ले सकते हो। जैसे मैं पॉजिटिव वैल्यू दूंगा तो ये वाई एक्सिस पर होगा, यानी कि लेफ्ट टू राइट यहाँ पर ये रोटेट होगा। इस तरीके से यहाँ पर ये रोटेट होने वाला है लेफ्ट टू राइट। अगर अगर आप एक्सिस पर लोगे तो ये आप टॉप टू बॉटम देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर मैं आपको जेड एक्स पर लेके दिखाऊं तो किस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं एक बार जेड एक्स भी ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं जेड का यूज कर लेता हूँ। सेव किया मैंने,
सेव करने के बाद जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस तरीके से यहाँ पर ये जेड एक्स पर भी देखने को मिलेगा। अगर मैं वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये यानी कि 16 डिग्री यहाँ पर ये मतलब रोटेट होगा। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू को दे सकते हो। अगर माइनस में वैल्यू दोगे तो ये माइनस में भी रोटेट होने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो यानी कि ये 16 डिग्री पूरा मूव करेगा। एक्सिस पर भी 16 डिग्री यहाँ पर आप देख सकते हो, वाई एक्सिस पर भी 16 डिग्री ये आपको रोटेट देखने को मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पर हम रोटेट फंक्शन का यूज करते हैं। आपने बहुत सारी वेबसाइट पर देखा होगा। अगर आपको कहीं इफेक्ट्स लगाना है या फिर एनिमेशन आपको बनाना होगा तो यहाँ पर आप रोटेट फंक्शन, स्केल फंक्शन का यूज कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का ज्यादातर वहां पर यूज होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम वैल्यू को यूज कर सकते हैं, यानी कि आप ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पर आप रोटेट फंक्शन के अंदर डिग्री में वैल्यू दे सकते हो, रेडियंट में दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पर आपको रेडियंट में वैल्यू लेकर दिखाऊं, जैसे कि यहाँ पर मैं रेडियंट ले लेता हूँ, जैसे सेव किया मैंने और जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये रेडियंट में भी मूव करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यू को दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लूंगा तो ये पूरा यहाँ पर आप देख सकते हो कितने ज्यादा यहाँ पर मूव हो रहा है। रेडियंट में बहुत ज्यादा वैल्यू आती है एक दफे में, तो यहाँ पर आप एक बार में ये पूरा मूव कर रहा है। इस तरीके से यहाँ पर मैं जैसे एक दे रहा हूँ, यानी कि रेडियंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा वैल्यू यहाँ पर आती है, यानी कि बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको रोटेट देखने को मिल रहा है। इस तरीके से यहाँ पर आप ले सकते हो वैल्यू, यानी कि रोटेट आप दे सकते हो एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर या फिर आप जेड एक्सिस पर भी रोटेट फंक्शन को यूज कर सकते हो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के अंदर। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।